क्लास 12th एक्सरसाइज 7.6। इसमें कह रहा है प्रश्न 1 से 7 तक के प्रश्नों का समाकलन कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें एक पॉइंट है आप लोगों का जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों का इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स। इसमें पहला पद ज्यों का त्यों रहता है, दूसरे का समाकलन करते हैं माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ये इसका रहा सूत्र। अब इसमें एक बात आप लोग विशेष गौर करके ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड में एक विशेष पॉइंट ये, हम फर्स्ट उसी को मानेंगे जिसका हमें अवकलन पता हो। कभी कभार दोनों का पता हो तो आप किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वैसे दोनों का मालूम है तो आप लोग वहां देखा करो यहाँ पर वन अवकलन किसका हो सकता है, यानी अवकलन जल्दी किसका टूट सकता है, उसको फर्स्ट माना करो। फर्स्ट इंटू सेकेंड में ये घटना रहती है आप लोगों की कि फर्स्ट उस पद को मानते हैं जिसका हमें अवकलन पता हो। कभी कभार घटना ये घट जाती है कि अवकलन दोनों का पता है, तो आप लोग उसको माना करो फर्स्ट, जिससे अवकलन जल्दी खत्म हो जाए। आगे आ जाओ, इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स और dx। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फर्स्ट मान रहा हूं x को और सेकंड मान रहा हूं साइन एक्स को। समझ गए आप लोग? फॉर्मूला आपके सामने है, पहला पद ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का अवकलन, उसके बाद में दूसरे का समाकलन और यहां पर पूरे के समाकलन के लिए लगा दीजिएगा। समझ गए? पहला पद ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन dx। आ जाइएगा, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉज, तो माइनस से आगे ले लो आप, यहां पर लिख दीजिएगा कॉज एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन, भाई एक्स का अवकलन 1 होता है, लिख दीजिएगा। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉज, कौन है हमारा dx। आगे चलो, आगे चलने क्या करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का x इंटू कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस, कॉज का समाकलन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। चाहो तो आप लोग प्लस वाली संख्या आगे लिख दो, माइनस वाली पीछे लिख दो। इसका समाकलन पॉइंट बन गया साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप लोग अगले सवाल को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी की तरह सेम उसी से है, इंटीग्रल x इंटू साइन 3x और dx। यही है ना। आप इसमें फर्स्ट उसे मानोगे जिसका आपको अवकलन पता है, अवकलन दोनों को पता है, जल्दी किससे हो जाएगा, फर्स्ट x से। इसे फर्स्ट मानो, इसे आप सेकंड मानो। क्या करेंगे, यहां पर समाकलन का सूत्र है पहला पद ज्यों का त्यों, तो x ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन dx लगा दो, माइनस पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और बेटा dx। आगे चलेंगे। अब आगे चलने पर आप लोग क्या करेंगे, ये तो रहेगा आपका x, हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है न कि साइन 3x का, तो इसको मानेंगे t के बराबर और यहाँ पर dx प्राप्त हो जाएगा। साइड में करा दे रहा हूं, देखो ऐसे होता है इंटीग्रल साइन 3x dx। हमने साइन x का अवकलन पढ़ा, 3x का नहीं पढ़ा है, जिसका पता नहीं उसे मान लो। माना 3x बराबर t, अवकलन x का dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, dx चाहिए ओनली केवल। 3 गुणा में तो कहां आ गया, भाग। अब आ सवाल की तरफ, इंटीग्रल 1/3 अचर पद बाहर निकाल दीजिएगा, यहां पर क्या रह जाएगा साइन t
डी टी। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉज, कॉस टी प्लस सी। क्या सवाल हमारा टी के पद में था? नहीं, एक्स के पद में था, तो वैल्यू लगा दो 1/3 कॉज 3x प्लस सी। इस प्रकार से आपका समाकलन होता है। और आगे के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी आपका थीटा के रूप में होता है उसे बट्टे में लेके आओ, बाद बाकी समाकलन करो, थीटा को यो का यूज कर दो आप लोग। आगे आएंगे तो ये बन गया माइनस चिन्ह आगे ले लिया मैंने, यहाँ पे लगेंगे 1/3 और कॉज 3x माइनस इंटीग्रल इसका होता है 1, इसको ऐसे लिख देंगे -1/3 कॉज 3x और dx। इसका हुआ है dx, ये पीछे वाला dx ही है। इसको लिखेंगे -x/3 इंटू कॉज 3x माइनस माइनस प्लस। अब ये तो अचर पद है, बाहर निकाल दीजिएगा। इंटीग्रल कॉज 3x का करना है समाकलन अभी भी। आगे आ जाओ, -x/3 इंटू कॉज 3x प्लस, इसको मानना पड़ेगा 1/9 बनेगा ये, और कॉज का क्या होता है? साइन 3x प्लस सी। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और डीएक्स। अब इसमें आपको दोनों का अवकलन पता हुआ है ना, तो आप लोग फर्स्ट आप एक्स को ही मानिएगा, इसको सेकंड मान लो। चलेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। पहला पद ज्यों का त्यों यानी कि एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस, अब पूरे का समाकलन, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का अवकलन, ठीक है, अब इनटू दूसरे का समाकलन dx, ब्रैकेट बंद और dx। पहला पद जो कहते हैं दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx। आगे आ जाओ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का चाहे आप समाकलन करो चाहे आप अवकलन करो, ई की पावर एक्स ही रहता है, माइनस इंटीग्रल, घात आगे लो एक घात कम कर दो, तो ये बन जाएगा 2x, रह गया ई की पावर x और बड़े ब्रैकेट में dx। भाई ये तो यहां पर आ गया, ये बना रह गया आप लोगों का। अब आगे आओ, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, 2 अचर पद है, बाहर निकाल दीजिएगा। यहां भी आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि समाकलन में 2 पॉइंट रह गए, एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डीएक्स, इसका भी समाकलन करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। चलिएगा आगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 को बाहर रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस पहले का अवकलन, इसका हो जाएगा 1, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स और डीएक्स। मैंने यहां पर सूत्र नहीं लिखा है, दोबारा समझा दे रहा हूं। पहला पद जो कहते हैं दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स। अब आएंगे आगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, अंदर गुणा कर दो, -2x इंटू ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के लिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और ई की पावर एक्स आ रहा है, ले लो आप लोग, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 ई की पावर एक्स, यहां पर क्या रह गया एक्स और माइनस का 1 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग एक्स और डीएक्स, यही है ना।
अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे, तो देखो फर्स्ट हम log x को मान रहे हैं, फर्स्ट हमने किसे माना है, log x को। पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन बेटा पूरे का समाकलन। चलेंगे आगे। log x, x का अवकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। यही वाली बात रहेगी। देखो इससे इसकी पावर कट गई, एक रह गया, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रल एक्स और dx। एक्स का समाकलन हो कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहां पर पावर एक है आप लोगों की, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप लोग कॉमन भी ले सकते हो उसमें से, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की बटे 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स इंटू लॉग 2x, इंटीग्रल एक्स इंटू लॉग 2x और dx। आप इसमें क्या करेंगे, log 2x को फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकंड मान लीजिएगा। समाकलन है पहला पद जो का त्यों, पहला पद यानी कि log 2x इंटीग्रल x dx माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन d बट्टे dx log 2x इंटीग्रल x dx और dx। यही बात है। चलिएगा आगे। log 2x, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स ही घातेन से इंटीग्रल log 2x को हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर log 2x, यही वाली बात तो है, तो इसको आप लोग मानेंगे, पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहां पर ऐसे कर लो, log x का 1 अपॉन कर दो, फिर उसको दोबारा कर देना आप लोग, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका, इसको x मान लीजिएगा पूरा अपने दिमाग में, log x होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। यही वाली बात रहेगी ना। अरे भाई इसको पूरे को मैंने मान लिया x, तो log x से क्या होगा, अच्छा दोबारा करेंगे 2 रह जाएगा यहाँ पर, सही है, बिल्कुल सही है, सही। अब आप पढ़ेंगे इसको आगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग 2x माइनस इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल, इससे इसकी पावर कैंसिल, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, रह गया x और dx। अब इसका समाकलन करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग 2x माइनस, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको लिख देंगे 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको समझ लो, log 2x है ना, अब log x से क्या होता है 1 अपॉन एक्स, इसको मैंने पूरा अपने दिमाग में x माना है। अब रह गया 2x, तो 2 का तो 2x का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स आ गया। चलेंगे अगले सवाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और बेटा dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप log x को फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको आप सेकंड मान लीजिएगा। इसका होगा log x से क्या होता है, वो सॉरी पहला पद जो कहते हो, पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन
पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। यही बात है। अब करेंगे आगे हल। पहला पद तो जो का तो ही रहेगा, ये हो जाएगा x की घात n से एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल लॉग x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और dx। ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर निकाल लीजिएगा, इसकी पावर कट जाएगी, 2 रह जाएगा एक्स स्क्वायर और dx। अब आप लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस जोड़ेंगे घात, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रल एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, अवकलन हमें दोनों का पता है, तो आप लोग जल्दी अवकलन हो जाएगा इसको फर्स्ट मानने पर। इसको मानिएगा आप लोग, क्यों इसको मानो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स को, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। पहला पद जो का त्यों, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन। पहला यानी साइन इनवर्स का, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। क्यों भाई, पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, बिल्कुल राइट। आगे चलो, साइन इनवर्स एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की घात n से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx, ये वाला इसका तो ये हो गया। आगे आओ, ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अचर पद बाहर निकाल लीजिएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आपको इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2, इसमें आप एक काम करो, एक ही जोड़ दीजिएगा और एक ही घटा दीजिएगा। रूट में दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, यही वाली बात है ना। अब थोड़ा सा सवाल की कंडीशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको सेट करो। अभी आप इसको जैसे दिया है नीचे वाले पार्ट में ही बना लीजिएगा। तो अब आप यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का बन गया, ये प्लस का है तो माइनस का बन गया, और ये प्लस का है तो माइनस का बन गया। इसकी घटना ये बनेगी क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। दोबारा समझो, यहां पर माइनस है, ऊपर से माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का था प्लस का बना, प्लस का है माइनस का बना, प्लस का है माइनस का बना। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो, अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे आप इसका, तो इसकी घटना बनेगी +1/2 इंटीग्रल, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर आधी है, तो आधी पावर रह जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस है, यहां पर ये है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहां पर थोड़ी सी बात समझने वाली है,
मैंने इसके बट्टे अलग तोड़ा है, इसके बट्टे अलग तोड़ा है, तो समझने वाली बात, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर आधी है, ये घात ऊपर जाएगी माइनस की होगी, एक में से आधा गया तो प्लस का आधा बचा नीचे आ गया। अब आप यहाँ ओनली केवल सूत्र पुट कर दिएगा। देखो दो समाकलन ये पॉइंट लिख दिए मैंने, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स उसके सूत्र ये होता है, 1 वाला ये होता है। अब लिखिएगा, चलो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। 1/2 है ना, ये तो है ही हमारा, x/2 ब्रैकेट लगाओ, चलो पहले x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/2 साइन इनवर्स x/a यानी x रह जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस 1/2 यहां भी ब्रैकेट लगा दो, क्या है 1/a तो बन ही रहेगा, ये रहेगा साइन इनवर्स x प्लस सी। देखो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है कि 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है। अब आप इस वाले पार्ट को यहां सेट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये बनेगा 1/4 प्लस x/4 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, इसका गुणा इसमें 1/4 प्लस का साइन इनवर्स एक्स, इसका गुणा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो इन दोनों को आप लोग हल कर लो, बस खाली इन दोनों को आप लोग हल कर लीजिएगा। वैसे ये तीनों हल हो सकते हैं एक साथ में ही, कैसे ध्यान दो, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट में 1 माइनस को एक्स स्क्वायर प्लस सी। पहले आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया, यहां पर रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4 और माइनस का 1/2 प्लस x/4 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। इन तीनों में है साइन इनवर्स एक्स, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4, जगह कम है थोड़ा सा एडजस्ट, अब मैं समझा दे रहा हूं। देखो इनका एलसीएम हो गया 4 पूरा, और यहां पर समझ लो, चलो इनका एलसीएम हो गया 4, तो 2 बार भाग गया, ये बन गया 2x स्क्वायर, इसका भाग 1 बार प्लस का 1, इसका भाग 2 बार माइनस का 2, ये बना 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स, यही वाली बात बनेगी। तो इसको आप लिख दो, ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x/4 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक चीज और मिल रही है, 1/4 फिर दोबारा से कॉमन मिल रहा है पूरे में, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ देंगे यहीं पर, दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग अच्छी तरीका से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रल x इंटू टेन इनवर्स एक्स और dx। अब आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो आप टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानो, इसको मानो आप सेकंड, पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन, यही सूत्र होता है। आगे आएंगे टेन इनवर्स एक्स
इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का हो जाएगा एक्स की घात एन से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल। देखो 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिएगा पहले। 1/2 बाहर निकला, क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। आप एक काम कीजिएगा, ऊपर वाले पार्ट में इस कंडीशन बनाने के लिए एक जोड़ दो एक घटा दो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल मैंने एक ही जोड़ दिया एक ही घटा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप अलग अलग बट्टे तोड़ दीजिएगा सबका। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। जब ये पार्ट रह गया आप लोगों का, उतारो इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ये कट गया 1/dx समांग क्या होता है x। अब ये होता है टेन इनवर्स x का, क्या होता है ये? टेन इनवर्स x प्लस सी। अब आप चाहो तो इन दोनों पार्टों को इकट्ठा कर लो और 1/2 टेन इनवर्स x कॉमन ले लेना। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1/2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और x प्लस सी। इसमें से आप 1/2 टेन इनवर्स x कॉमन निकाल लो। मैं इसमें से निकाल रहा हूं 1/2 टेन इनवर्स x कॉमन, क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1/2 एक्स प्लस सी, यही वाली बात रह जाएगी। इसको लिख दो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।